हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ट्रेनिया में। आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है, आप जितनी भी आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज देख के आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, उसके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी कॉइन लेते हो ना, तो उसकी प्रॉपर आप रिसर्च नहीं करते हो, इसलिए आप फंस जाते हो। तो उसकी प्रॉपर रिसर्च कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की डेट में क्या है कि कोई भी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हो, या कॉल वाला सिग्नल वाला एक चैनल होता है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेते हो और वो बताते हैं कि भैया आप ये इस प्राइस आप ये खरीदिए, आपका प्राइस डबल हो जाएगा। लेकिन वो एक तरीके से स्कैम ही है, क्योंकि वो लोग पहले से उस कॉइन को अकोमोडेट करते हैं। जैसे आप लोग खरीदते हो, एकदम से कूद पड़ते हो, प्राइस बढ़ता है और वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए। पहले देखिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद किसी भी कॉइन पे रिसर्च करिए और फिर आ, उसको आप बाय कीजिए। तो बाय भी कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। और हमारा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई एफडी कराते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या कोई एलआईसी का प्लान लेते हो, तो उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, कुछ मार्केट का साइकिल है। तो इस साइकिल में पैसा लगाएंगे तो नेक्स्ट साइकिल में आपका पैसा डबल ट्रिपल 10x जो भी होता है हो जाएगा। वो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए और गोल होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप पैसा लगाए, एक महीने बाद उसमें से आप समझेंगे कि बस 10x और 100x हो गया किसी की वीडियो देखने के बाद। ऐसा नहीं होता। चलो फिर हम देखते हैं अब कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। आज की डेट में जो कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन्स लिस्ट हैं, वो 17,000 के अराउंड है। फिर उसके बाद मार्केट कैप 1.73। मार्केट कैप क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा बिटकॉइन का, फिर उसको देखेंगे। 1.73 ट्रिलियन का की मार्केट कैप है। वॉल्यूम ये है। और उसके बाद बीटीसी का डोमिनेंस का मतलब ये होता है, जब भी बीटी का डोमिनेंस बढ़ता है तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, और घटता है तो ऑल्ट्स कॉइन में जान आती है और वो बढ़ते हैं। इनफैक्ट आप 40 से नीचे ले लीजिए, तो 40 से नीचे अगर रहेगा और 35 के आसपास अगर आ गया, तो फिर तो ऑल्ट्स कॉइन में आग ही लग जाती है। फिर इसके बाद ईथर का डोमिनेंस आज की डेट में 17.9 है। फिर और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं, और उसको टाइम टू टाइम देखते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। फिर इसके बाद इसमें क्रिप्टो करेंसीज के बाद इसमें ना कैटेगरीज हैं, जैसे डीफाई है, एनएफटी है, मेटावर्स है, पोल्का डॉट इको सिस्टम पे कितने कॉइन्स हैं, बीएससी इको सिस्टम पे कितने कॉइन्स हैं, सोलाना पे कितने हैं, एवा पे कितने हैं। तो ऐसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे आप मान लो पोल्का डॉट पे कितने कॉइन बने हुए हैं, तो आपको ये सारे कॉइन दिख जाएंगे। ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम पे ये सारे कॉइन रन करते हैं। तो फिर ये तो चलो नॉर्मल सी बात हुई। फिर हम बताते हैं आपको कि इसमें जो इनसाइडर वाली होती है ना इंफॉर्मेशन, वो कैसे देख सकते हैं। हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, फिर अब देखते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और उसमें फिर कोई भी कॉइन लेते हो ना, मान लो बिटकॉइन का हमने एग्जांपल लिया, तो बिटकॉइन में आप बिटकॉइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। इसमें आप देखो एक वेबसाइट है, किसी भी कॉइन की वेबसाइट को विजिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ वहाँ से आपको दिख लग जाएगा कि ये फेक है या जेन्युइन है। तो फिर ये आपकी वेबसाइट होगी। एक हो गया एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि कौन से ब्लॉकचेन पे ये चल रहा है और कैसे ट्रांजैक्शन होती है और कैसे इसकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकते हैं हम। जैसे भी कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको देखना हो, जैसे आप मान लीजिए अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो चुकी है या पेंडिंग है। देखिए अब सारा ऑन चेन डेटा है कि अभी 7 मिनट पहले एक बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन हुआ इस एड्रेस पे, और ये है ऐसे। तो ये ऑनलाइन है सारा, और ये इसको ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे कम्युनिटी की। कम्युनिटी आपको पता ही है कहाँ से होता है, रेडिट
ट्विटर, ये सब पे आप जाके आप देख सकते हो कि इसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। बाकी आप नीचे भी हम देखेंगे कैसे कैसे इसको एनालाइज करके फिर हम इसकी बात करेंगे एक एक करके। फिर सोर्स कोड पे आते हो। जैसे अपना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है ना, वैसे ही बिटकॉइन का भी ना एक बिटकॉइन को भी प्रोग्राम किया गया है, एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, जिसपे चलता है अपना बिटकॉइन। तो उसका सोर्स कोड ओपन होता है और अपने कंप्यूटर का ओपन नहीं होता। इसमें जाके कोई भी काम कर सकता है, जो भी डेवलपर्स होते हैं जाके अपना काम करते हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी कॉइन की देखनी हो तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉइन। आप किसी भी कॉइन का के लिए ना व्हाइट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इस बात को आप समझिए। आप कोई भी मीम कॉइन उठा लोगे और बोलोगे कि ये 10x 100x 1000x हो जाएगा, तो नहीं होता ऐसा। आप उसको पढ़िए, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका पूरा रोड मैप पढ़िए और उसको समझिए, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, लॉस होगा तो आपका ही होगा, किसी यूट्यूबर का या किसी टेलीग्राम चैनल वाले का नहीं होता। इस बात को आप समझिए। फिर हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, अभी इतनी मार्केट कैप है 1.73 ट्रिलियन के आसपास। तो मार्केट कैप निकलती कैसे? मार्केट कैप निकलती है सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू में करंट प्राइस ऑफ एनी कॉइन। आप देखो, जैसे आप बिटकॉइन की मार्केट कैप लोगे तो अभी रेट चल रहा है $38,000 138। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से तो अपनी मार्केट कैप ये आ जाएगी। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। uh, 38138.74 इंटू 18943800 इक्वल टू, देखो 722 बिलियन आ गया ना यहाँ पे, 722 बिलियन। तो आज की डेट में बिटकॉइन की मार्केट कैप है 722 बिलियन। तो ऐसे ही किसी कॉइन की मार्केट कैप आप निकाल सकते हो। तब आपको समझ में आएगा कि यार मीम कॉइन 1 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा। आप इजी लैंग्वेज में ऐसे ही समझिए कि किसी भी कोई भी बोल दिया कि भाई ये 1 रुपया जाएगा, थंबनेल लगा दिए 1 रुपया जाएगा और आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। बात समझो और उसके बाद ही किसी भी कॉइन में पैसा लगाओ। चलो फिर आगे हम चलते हैं और फिर देखते हैं हम ओवरव्यू देखते हैं किसी कॉइन का। आगे जाओगे यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा, मार्केट हिस्टोरिकल डेटा, होल्डर्स, प्रोजेक्ट इन्फो, वॉलेट्स, सबको एक एक करके हम देखते हैं। पहले ओवरव्यू को देखते हैं। किस ओवरव्यू करोगे ना तो आपको एक यहाँ पे चार्ट मिलेगा, तो चार्ट में जाके आप ना ऑल करके देख सकते हो। तो आपको एक ये पता लग जाएगा कि ये मार्केट में कॉइन मार्केट कैप पे ये कॉइन लिस्ट कब हुआ है और इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या क्या रही है और कैसे कैसे चला है। ठीक है, और उसके बारे में उस थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि पूरी जैसे बिटकॉइन की हिस्ट्री है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। सारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इतना इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आप व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते हो तो ये पढ़ के भी थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि बिटकॉइन का प्राइस अभी ये चल रहा है, प्राइस चेंज इतना हुआ है, 24 आवर का वॉल्यूम कितना है और इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो क्या रहा है कॉइन मार्केट पे लिस्ट होने के बाद। बाकी कुछ भी हो सकता है। इसका प्राइस जैसे इसमें $65 दिखा रहा है ऑल टाइम लो 9 साल पहले। तो लेकिन आप सबको पता है कि कितने डॉलर से स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन। मेरे ख्याल से $1 के आसपास स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में 38,000 के अराउंड है और इसका 69,000 के अराउंड गया था ऑल टाइम हाई। हाँ ये रहा ना 68,000। तो ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई भी देख सकते हो और 24 आवर का भी देख सकते हो, 52 वीक का भी देख सकते हो। और फिर किसी भी कॉइन का आप मैक्स सप्लाई देख सकते हो यहाँ पे, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई उसको बोलते हैं जो अभी मार्केट में करंटली है। फिर हम एक चीज देखते हैं, उससे आपको काफी चीजें समझ में आएगी। फिर आप इसको ले कहाँ सकते हो, मार्केट पे जाओगे,
बिटकॉइन को आप कहाँ कहाँ ले सकते हो, किस किस एक्सचेंज पे, आपको सारा दिख जाएगा। तो ऐसे ही सब कॉइन में ही अप्लाई करना है कि मार्केट पे जाना है और फिर देखना कि ये कॉइन लिस्ट कहाँ पे है, ठीक है, और वहां से आप उस कॉइन को खरीद सकते हो। फिर हिस्टोरिकल डेटा में ये होता है कि मार्केट कितने पे ओपन हुई थी, कितने पे क्लोज हुई है, पूरे दिन का, मतलब डेट वाइज है इसमें 2009 से, तो आप देख सकते हो। अब हम इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, होल्डर्स। किसी भी कॉइन के होल्डर्स पे डिपेंड करता है उसके प्राइस की मूवमेंट। देखिए आज की डेट में एक्टिव होल्डर्स कितने हैं, 9,63,000, मतलब 9.5 लाख के आसपास आज की डेट में बिटकॉइन होल्डर्स हैं जिनके पास बिटकॉइन है। और यही डेटा जब मार्केट पीक पे थी तो यही डेटा मतलब 12-13 लाख के आसपास बिटकॉइन होल्डर्स हुआ करते थे। इट मीन्स कि 3 लाख होल्डर्स गायब हो गए मार्केट से। समझ रहे हो ना बात? 3 लाख होल्डर्स जाने का मतलब होता है आपका अराउंड 30% के आसपास। मैं आपको यहाँ पे ऑन चेन डेटा दिखा देता हूँ। देखिए जब मार्केट पीक पे थी ना तो ये डेटा ये वाला था 13 लाख के आसपास। 13 लाख होल्डर्स थे बिटकॉइन के, जो अब जैसे बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, करेक्शन आई मार्केट में, तो वो लोग एग्जिट होने लगे। उसको बोलते हैं वीक हैंड्स। वो मार्केट नहीं समझते, किसी के कहने पे ऑल टाइम हाई पे ले लिया, थोड़ा थोड़ा प्राइस गिरा, वो निकल गए। तो ऐसा नहीं करना, आपको बॉटम पे लेना है। और बॉटम कैसे आता है, कब आता है, आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए। यानी कि आप भाई बिटकॉइन अभी 68,000 पे है, आपने किसी का थंबनेल पढ़ा कि बिटकॉइन $1 लाख पे जाएगा, तो आप फोमो में आ गए। तो फोमो में नहीं आना यार, प्राइस को देखना है और समझना है कि भाई कैसे कैसे प्राइस की मूवमेंट हुई है, वो 1 लाख जा भी सकता है। तो आप इस लायक हो जाओ कि किसी के कहने पे आके अपना नुकसान ना करो। फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर उसके बाद इसको हम एनालाइज करने की जरूरत है। जो टॉप 10 होल्डर्स है ना, उनके पास अगर मान लो 100% होता है ना, तो 100% में 5.31 बिटकॉइन पड़े हैं। मतलब इसको बोल सकते हो वेल्स। वेल्स तो आप टॉप 100 को भी बोल सकते हो। 13%, 14% के अराउंड टॉप 100 होल्डर्स है ना, उनके पास बिटकॉइन पड़ा है। इसमें एक्सचेंज भी है और जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है और बाकी सारे बहुत सारे नाम हैं। वो आप लिस्ट देख लेना बिटकॉइन ट्रेजरी की वेबसाइट पे जाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको जो टॉप 10 एड्रेसेज हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इन एड्रेस पे बिटकॉइन अभी पड़ा हुआ है। इस एड्रेस पे 2,52,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। इस एड्रेस पे 1,68,000 पड़ा हुआ है। इस एड्रेस पे 1,25,000 पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये देखना हो कि इस एड्रेस पे जो बिटकॉइन पड़ा हुआ है इसमें कभी ट्रांजैक्शन हुई है अभी रिसेंट में, तो कैसे करोगे? तो वो मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये बिटकॉइन का एड्रेस है, मैंने कॉपी किया है। और उसके बाद अब मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर वेरीफाई करना हो ना, तो उसके एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करना होता है। कहाँ पे? जो इनका ब्लॉकचेन होता है वहाँ पे। अब मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसके एड्रेस को। अब देखो ये वेल्स है, इनकी ट्रांजैक्शन इनके वॉलेट पे नजर रखनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब इसमें एक्टिविटी हुई है 30 जनवरी को, आज भी कुछ कुछ एक्टिविटीज हुई है। तो आप ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो ये वेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो बस मुझे यही बताना था आपको, यही समझाना था कि इन एड्रेस पे ये सारे बिटकॉइन पड़े हुए हैं और अगर इसमें कोई एक्टिविटीज होती है तो आप देख सकते हो। ठीक है, एक तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं प्रोजेक्ट इन्फो पे। प्रोजेक्ट इन्फो में ये होता है कि आज की डेट में इस पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं, इसकी टीम क्या है। तो आप देखोगे ना, देखो ये इतने लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये टीम है बिटकॉइन की। तो
किसी भी कॉइन की जो किसी भी कॉइन की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसी पे उसका डिपेंड होता है फ्यूचर। अगर किसी भी कॉइन में डेवलपमेंट हो ही नहीं रही तो उसका फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं है। फिर आप वॉलेट पे हम आते हैं। वॉलेट का मतलब ये होता है कि आप इन कोल्ड वॉलेट में अपने कॉइन को रख सकते हो। आप यहाँ पे लेजर वॉलेट में रख सकते हो, ट्रेजर पे रख सकते हो, कहीं पे भी आप ये खरीदना पड़ता है आपको, ये वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, और आप ले सकते हो। अगर आप बिटकॉइन बहुत बड़े होल्डर हो तो फिर ले सकते हो, अदरवाइज तो लोग एक्सचेंज पे ही रखते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास एक बिटकॉइन पड़ा है, 2 बिटकॉइन पड़े हैं, तो वो लेते हैं लेजर वॉलेट। ठीक है। फिर न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या बातें चल रही हैं बिटकॉइन के बारे में। तो ऐसे ही सब पे ही, सारे कॉइन पे ऐसे ही अप्लाई करना है सारी चीज़ें। ठीक है। फिर सोशल पे क्या लिख रहे हैं बिटकॉइन के बारे में लोग, फिर इसकी रेटिंग क्या है, एनालिसिस क्या है। इसमें एनालिसिस में आप देखोगे ना, तो ये कुछ कुछ आपको बता देगा कि अभी बिटकॉइन का सेंटिमेंट क्या है। जैसे अभी बेयरिश है, कुछ टेक्निकल्स हैं, बस यही है। आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई कॉइन ढूंढना हो ना, तो आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी किसी भी कॉइन के बारे में आप देख सकते हो। बस दोस्तों, बस यही बताना था मुझे, और इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, वो भी इंफॉर्मेटिव ही होगी आपको, आप लोगों के लिए। फिर हम लेके आएंगे नई वीडियो। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ हेल्प अगर मिलेगी आपको इन फ्यूचर, तो आप आपको लगा है कि ये कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।